अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर यकूब और आप देख रहे हैं मोहित इन्फो। वतन से मोहब्बत इंसानी ख़मीर का हिस्सा होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। हमारे मुल्क में भी ये दिन ख़ास जोशो जज्बे से मनाया जाता है, मगर जो जोशो खरोश इस दिन को मनाने के हवाले से 90 की दहाई के बच्चों में नज़र आता था, वो इस दौर के बच्चों में मफकूद नज़र आता है। मौजूदा दौर के बच्चे जो डिजिटल दौर और सोशल मीडिया के दौर के बच्चे हैं, इनके अंदर हर जज्बे का अजहार सोशल मीडिया तक महदूद हो चुका है और वो अमली तौर पर कुछ भी करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, जबकि इसके मुकाबले में 90 की दहाई के बच्चे अमली तौर पर बहुत से ऐसे काम करते थे जिनसे नई नस्ल महरूम नज़र आती है। अगस्त के महीने की आमद के साथ ही बच्चे अपनी जेब खर्च को बचाना शुरू कर दिया करते थे और इसके बाद अपनी जेब खर्च से बचाए जाने वाले पैसों से सैकड़ों के हिसाब से झंडियाँ खरीदी जाती थीं और इसके बाद इन झंडियों को आटे की लई तैयार करके धागे में परोया जाता था। इसके बाद इनको सिखाया जाता था। सूखने के बाद इन झंडियों को एहतियात से एक ख़ास अंदाज में लपेट कर रख दिया जाता था ताकि 13 अगस्त को इन झंडियों को अपने घर, स्कूल और गली को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 1 अगस्त से घर की छत पर पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम लहराना और इस परचम को फ़ख्र से लहराते हुए देखना 90 की दहाई के बच्चों का सबसे बड़ा शौक़ होता था। अपने परचम को इर्द गिर्द के घरों में सबसे ऊंचा रखने के लिए बांसों की तलाश और इसके बाद इन बांसों को इस तरह बांधना कि वो हवा के बावजूद कायम रहें, इस जतन के बारे में इस वक्त के बच्चों के अलावा कोई नहीं जान सकता। इस कोशिश में घर के बड़े भी पूरा साथ देते थे। दूर गली के किनारे पर खड़े होकर अपने घर के ऊपर लहराता सब्ज़ हलाली परचम जो फ़ख्र और ख़ुशी देता था, इससे आज के दौर के बच्चे ना आशना हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से लड़कों के लिए सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनना एक ईद के दिन की त्यौहार की तरह लाजमी होता था और तमाम लड़के सफ़ेद शलवार कमीज़ और लड़कियां इस दिन की मुनासबत से सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ परचम के रंगों के दुपट्टे का इंतखाब करती थीं और इस जोड़े को पहनने की खुशी में रात भर नींद न आती थी। सफ़ेद रंग के इस जोड़े को कल्फ लगाकर हैंग किया जाता था और सुबह उठते साथ ही इस जोड़े को पहना जाता था और इस तरह तैयार हुआ जाता था जैसे ईद के दिन की तैयारी हुई हो। सफ़ेद रंग के जोड़े के साथ सीने पर बाएं जानिब सब्ज़ हलाली परचम वाला बैज लगाना और इस बैज का इंतखाब इस तरह करना कि हमारा बैज सबसे मुनफरद और नुमाया हो, ये इस दौर के बच्चों का सबसे बड़ा शौक़ होता था। इस तरह लड़कियां भी हरी और सब्ज़ चूड़ियों से अपने हाथ भर लेती थीं और मेहंदी लगाकर इस खुशी के दिन की तैयारी का ख़ास एहतमाम करती थीं। आजकल के दिनों में यौम आज़ादी के दिनों में सरकारी छुट्टी होती है, इस वजह से स्कूल वाले यौम आज़ादी का फंक्शन आम तौर पर 13 अगस्त को ही कर लेते हैं, जबकि माजी में इस दिन ख़ास तौर पर स्कूल परचम कशाई की तकरीब के लिए खोले जाते थे और बच्चों के दरमियान मिली नगमों, तकरीरों और टैब्लूज़ के मुकाबले करवाए जाते थे। गर्ज इस दिन हर बच्चे की ज़ुबान पर एक ही नारा होता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।